बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग फ़ेस पैक बना रहे हैं, जो कि ना सिर्फ आपके फ़ेस को ईद पे बहुत ज़बरदस्त ग्लो करेगा और शाइन देगा, बहुत खूबसूरत आपको इस मानसून के मौसम में भी बिल्कुल नेचुरल ग्लो देगा और इसके साथ साथ हाथों पाँव को भी खूबसूरती देगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो है लाल मसूर की दाल है, तकरीबन 1 कप जितनी। इसको हम रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। मसूर की दाल जो है, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन और मुख्तलिफ़ तरह की जो हैं विटामिन्स की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपकी स्किन में पेनिट्रेट होके आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं। इसको रात भर भिगोने के बाद हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके मैंने इसको छान लिया। पानी जो है इसका हमने अलहदा कर लिया। इसका बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह मैं टोनर बनाना आपको सिखाऊंगी। और ये जो हमें इसका इस तरह से जो पेस्ट चाहिए था वो हमने अलहदा कर लिया। छलनी में अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन कर लीजिएगा। हार्ड किस्म का जो आपका ये पेस्ट है हमें ये चाहिए अच्छी तरह से। हम चले, अब ये मेरे पास एक खाली कंटेनर था एलोवेरा जेल का, तो इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं और बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं। दाल को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना ली है, बिल्कुल हार्ड किस्म की है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप आसानी से हफ़्ता 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और डेली आपने इसका रात को जो है एज आ स्क्रब या मास्क के तौर पे अप्लाई करना है। चलिए, बाकी चीज़ें जो इसके अंदर ऐड करनी है वो है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है और इसके अलावा रिंकल्स वगैरह से फ्री कर देता है। इसके साथ साथ मेरे पास ये विटामिन ई और सी के जो कैप्सूल्स हैं मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो ये मैं सेंगोबियान के नाम के ये कैप्सूल्स हैं जो कि बाज़ार में आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है तो फिर तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये मैं पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं विटामिन सी और ई वाला ये कैप्सूल है सेंगोबियान ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल विटामिन ई का जो इवोन का कैप्सूल मिलता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 कैप्सूल इसमें शामिल किए हैं हमने। दाल की जो पेस्ट है इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 टेबलस्पून है और 2 हम इसके अंदर कैप्सूल शामिल कर रहे हैं विटामिन ई और सी के। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो वो यूज़ कर लीजिए, वरना इस तरह जो मिल जाता है आपको बाज़ार का एलोवेरा वो 2 टेबलस्पून डालिएगा। तमाम चीज़ें हम 2-2 के हिसाब से डाल रहे हैं, यानी कि 2 टेबलस्पून हमारी दाल थी पेस्ट, तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें एलोवेरा जेल डाला और 2 कैप्सूल्स डाले। अब 1 बड़ा चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून जितनी हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे, या 1 टेबलस्पून, 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। चलिए, ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त नरिशमेंट देती है, आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसके अमेजिंग आ जाते हैं जिस भी चीज़ में ये शामिल की जाती है। अब ये वाइटनिंग कैप्सूल मार्केट में मेडिकल स्टोर से तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो विटामिन सी और ई के कैप्सूल डाल लेते पहले, और अब ये वाइटनिंग कैप्सूल डाल रही हूँ मैं। इनके साथ एकदम आपकी स्किन जो है वो वाइट एंड ग्लो करेगी और आपको ईद पे पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जस्ट इसी को ही एज आ मास्क और स्क्रब के तौर पे यूज़ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त ये इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन पे अच्छा इफ़ेक्ट लेके आएगी। इवन आपकी स्किन पे अगर पिगमेंटेशन हो गई हैं, छाइयाँ हैं, रिंकल्स पड़े हुए हैं, तो उनको भी ये बहुत ज़बरदस्त, उनके लिए अमेजिंग रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको फ़राहम करेगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो एक दफ़ा से फिर ग्राइंड कर लेंगे हम। आपने इसको दोबारा से ग्राइंड इसलिए करना है ताकि जो ये आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी लग रही है दानेदार, ये दोबारा से पिस जाए। चलिए, मैं इसको ब्लेंड करती हूँ जग में, या आप चॉपर वगैरह जहाँ भी आप ब्लेंड करना चाहें। तमाम इंग्रेडिएंट पहले मिक्स कर लें, फिर इसको एक दफ़ा जग में दोबारा से पीस लें। ये देखें, इसको मैंने दोबारा से पीस लिया क्योंकि इसके अंदर हमने एलोवेरा जेल डाली थी, जिसकी वजह से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अब प्रॉपर एक क्रीम की शक्ल में, ये लोशन की शक्ल में आ गई है तमाम चीज़ें, और बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, अब इसको आप
10 से 15 दिन के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। इससे ज़्यादा दिन के लिए मत बनाइएगा। इस तरह से आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। जहाँ पे ख़ास तौर पे आपका पिगमेंटेशन है वहाँ पे इसको रब कीजिएगा, स्क्रब कीजिएगा। इससे अप्लाई करने का तरीका ये देखें, आप देख लीजिए। इस तरह से आपने अपने फेस को पहले अच्छी तरह साबुन से धो लेना है या फेस वॉश से। इसके बाद आपने इसको रगड़ना है एज अ स्क्रब के तौर पे। जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हैं या एक्नी के स्कैर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे अच्छी तरह से लगा दीजिए। और एज अ मास्क के तौर पे अगर आप लगाना चाहें तो आधा घंटा इसको फेस पे लगा के, तो इसको हाथों पे या पाँव पे, फेस पे, जहाँ भी लगाना चाहें लगा के बाद में इनको वॉश कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से इससे स्किन ग्लो करेगी। ईद पे आपको या किसी पार्टी पे जा रहे हैं या शादी ब्याह के लिए आपको तैयार होना है तो इसको जस्ट 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत इससे अफेक्ट आता है आपके फेस पे। बहुत प्यारा आपका जो स्किन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ज़रूर इस रेमेडी को अप्लाई कीजिएगा और बिल्कुल भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।